आप देख रहे हैं FOJ TV, बी अ फैमिली ऑफ जीसस। कीप वॉचिंग FOJ TV। Welcome to Good News English Learning Center. Don't delay to join our new groups. It is a very good chance to learn English and interpretation from Sir Faraz Mehboob with 20 years experience. खुदावंद यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शमून फरोज़ भट्टी कुरंगी नंबर 2.5 से। मेरा तल्लक गवाही टेलीविज़न से है और मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे गवाही टेलीविज़न के तवस्सुत से जगह बजगह इस्तेमाल कर रहा है। मुझे आज बेहद खुशी हुई कि हमारे दरमियान एक नौजवान हमारा भाई खुदा का खादम भाई गुलशन हैं, जो नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए अपने अंदर बोझ रखते हैं। मेरी कल उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आप मेरे चैनल के लिए मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, और मैंने इनका हौसला बढ़ाने के लिए ये ज़रूर मुनासिब समझा कि इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने इनको कहा कि आप हमारे इलाके के ही खादम हैं। ज़रूर है कि आप जिस वक्त भी मुझे बोलेंगे मैं हाज़िर हूँ। खुदा के कामों के लिए ऐसा करने की ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इनके साथ साथ इनकी मिसेस रीटा गुलशन मैरी हैं, वो भी इनके साथ एज ए पास्टर काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये नौजवान जोड़ा बाबरकत जोड़ा है और हमें खादमों को और दीगर लोगों को इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है कि इनका हौसला बढ़े और ये सिर्फ शहर कराची में नहीं बल्कि दीगर इलाकों, शहरों और पूरे मुल्क में जाकर काम करने वाले हों, ताकि इनके वसीला से जो बच्चे संडे स्कूल नहीं जा रहे, इनके अवेयरनेस के सबब से वो बच्चे संडे स्कूल जाए, माँ बाप बेदार हों। इसकी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारे मुल्क में जो तालीम की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। कोशिश की जा रही है, तरह बतरह से जो लोग हैं वो इसको कर रहे हैं कि कोई ट्रस्ट ऐसे हैं हमारे यहाँ जो संडे स्कूल मिनिस्ट्रियाँ चला रहे हैं, और कुछ ऐसे अदारे हैं जो तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे मुल्क में बच्चे तालीम याफ्ता हो जाए। और उनकी भी कोशिश है कि तालीम में लोग बढ़े। और फिर सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि बच्चे पढ़ लिख कर जो है वो मुल्क के लिए, मज़हब के लिए काम करें। और इस बात की नहायत कमी है। हमारा एक प्रोग्राम कुछ ही दिनों पहले 18 तारीख को हुआ है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सेमिनारी जो हैं ये बहुत चल रही हैं। गवाही प्रेड सेंटर, गवाही टीवी की तरफ से भी एक सेमिनार का इनेकाद कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि इसको शुरू किया जाए, लोगों को बताना, मिलना ज़रूरी है कि सेमिनारी सीख कर, इसके लिए एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो शायद सेमिनारों में नहीं, सेमिनारियों में दी जा रही या पढ़ाई नहीं जा रही, वो ये है कि जब हमारी बहनें बेटियां दूसरी जगहों पर काम कर रही हैं या भाई जाते हैं, जब सवाल जवाब होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिसमस पर ख़ास तौर पर किसी न किसी मौलवी को या किसी दूसरे शख्स को कोई ना कोई ऐसी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि तकलीफ़ होती है, कोई ना कोई वीडियो ऐसी डाली जाती है या कोई सवाल ऐसा कर दिया जाता है जिसका जवाब हमारे क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके पास नहीं होता। तो ये जितने लोग काम करते हैं या पासबान तैयार हो रहे हैं या सेमिनरी ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि इन सवालों के जवाब उनके पास हों। तो ये अच्छा है इस खुदा के बंदा के ये दिल में ये बात आई कि वो इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर चले, और आज वो हमारे पास है। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई गुलशन का
اور ان کے ساتھ ان کی مسز کا اور پھر بھائی جو کیمرہ مین ہیں ان کا، تاکہ اسی طرح یہ نوجوان کام کرے. سو میں چاہوں گا کہ آج تھوڑا سا چند ہی جملوں میں تھوڑا سا جو میسیج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خادموں کے لیے بڑا بوجھ ہوتا ہے. حالانکہ خادموں نے یہ تعلیم پہلے سے حاصل کی ہے، تو بھی انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ خادم جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے اور کس طرح کی خدمت ہونی چاہیے، کس طرح کے خادموں کو، لوگوں کو خدمت کرنے کی ضرورت ہے. سو آئے میرے ساتھ خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھیں گے پولس رسول کی معرفت لکھا گیا تیموتھیوس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چند ایک آیات کی تلاوت کریں گے. غور سے خدا کے کلام کو سنیں، کیونکہ یہ بڑا خاص میسیج ہے. سو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکری، نہ زردوست، اپنے گھر کا نجوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی کے سے تائب رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں جو مجھے سنیں گے یا سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی خادم ہیں، بے شک آپ نے یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے. نگہبان، خدمت گزار، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو چرواہوں کا نام دیا گیا ہے، گڈریوں کا نام دیا گیا ہے. اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ ایک وہ سیکورٹی آفیسر ہیں جن کو اپنے لوگوں کی نگہبانی کرنی ہے، دیکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ نگہبانی کریں یا دیکھیں، ان کو ہونا کیسا چاہیے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش رکھے. اب بہت سارے خادم ہیں، جب وہ خدمت میں آ جاتے ہیں تو لالچ بھی زندگی میں آ جاتا ہے. ابلیس کا یہ سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے خادموں کے خلاف. اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، میں اکثر یہ بات خادموں میں کہتا ہوں کہ جو خادم اپنے اندر غصہ رکھتا ہے یا اپنے اندر کسی قسم کا ایسا تفرقے بازی یا کسی قسم کی مخالفت رکھتا ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ جو نگہبان کا عہدہ ہے اس کو چھوڑ دے اور ایسے کسی بھی کلیسیا کا ممبر ہو جائے، شاید اس کی بچت ہو. اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے ہم اس طرف نہیں آتے تو ہماری کوئی خدمت نہیں. کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر اس طرح کے خادم یا گڈریے یا نگہبان ہوں گے تو کلام ان کے بارے میں کہتا ہے کہ استاد زیادہ مار کھائیں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں اور جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے. کئی چیزوں کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے کہ جو نگہبان ہے اس کو بے الزام ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ہی بیوی کا شوہر ہو. کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر جو
बुग़्ज़ है या धोखा है या इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में जब काम करता है तो फिर हम ऐसे चक्रों में आ जाते हैं और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हम कलीसिया को लीड भी करते रहें या कलीसिया में रहनुमाई भी करते हैं, लेकिन कलाम सख्ती से मना करता है कि निगाहबान जो है वो एक बीवी का शौहर हो, परहेजगार हो और तालीम देने के लायक होना चाहिए। लायक तब होगा जब उसने खुद तालीम ली होगी, सीखा होगा, और जब सीखा नहीं होगा तो फिर उस तरह से तालीम नहीं दे सकते। और फिर उसके साथ साथ लिखा है कि उसको अपने घर का नजूबी बंदोबस्त करना आता हो और ऐसा ना हो कि वो खिदमत के दौरान खिदमत में आकर वो अपने बच्चों को या बीवी को भूल जाए या घर को भूल जाए। ऐसा भी होता है कि कई खादम बगैर कुछ घर में रखे छोड़े या अपने घर का बंदोबस्त ना किए हुए, घर में राशन नहीं है, कपड़े नहीं हैं या कोई वो चीज़ आ गई है, तो इससे होता ये है कि पूरा बंदोबस्त नहीं किया होता तो पीछे फैमिली जो परेशान होती है, तो उसमें जो हमारी खिदमत है वो खिदमत इस कलाम के मुताबिक नहीं रहती। तो मैं खादमों से ख़ास तौर पर जो लोग खिदमत में आना चाहते हैं उनके लिए ख़ास मैसेज है कि बराए मेहरबानी पहले तालीम हासिल करें और उसके बाद फिर जितनी बातें मुक़द्दस रसूल ने लिखी है, पौलुस रसूल ने लिखी है, तीमुथियुस की कलीसिया के नाम खत जो लिखा गया है उसको पढ़ें, तीसरे बाब को गौर करें कि ये चीज़ें हम में हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर आ गई है तो उसको आपको दुरुस्त करना है, देखना है ताकि आप सही से मत जाएं और जब वक्त आए तो वक्त आने पर आप सज़ा के हकदार ना हों, क्योंकि आप एक अच्छे काम को करने के लिए उठे हैं ताकि आपके वसीला से लोग बरकत पाएं, शिफा पाएं, नजात को हासिल करें। और जब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी खिदमत का फ़ायदा भी कुछ नहीं है, वो उसकी सज़ा आपको मिलनी है। इसलिए ज़रूरी है खादमों के लिए ख़ास तौर पर अपने अंदर गुस्से को ख़त्म करें, गाली गलौज को ख़त्म करें। कोई अगर आपको बुरा बोल भी देता है तो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, आप बर्दाश्त करें। घर में भी आपकी ऊंची आवाज़ से बात करने से परहेज़ करें। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बंदोबस्त जो घर का है उसका, जब अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं या आप शहर से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान में किसी भी शहर में जाते हैं, अपने घर का बंदोबस्त करके जाए कि कहीं मेरी बीवी को या बच्चों को मेरे जाने के बाद किसी चीज़ की परेशानी ना हो। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी खिदमत को आगे लेकर चलें, बढ़ें, ताकि खुदा आपकी खिदमत को मौसर और फलदार करे और इस खिदमत के वसीला से फिर आपके वसीला से बड़ी रूहें बचें। और क्योंकि मिशन ये है रूहों को बचाना, उन लोगों के पास जाना जो खुदा की कुर्बत और नज़दीकी से दूर हैं। हमें उन लोगों को अवेयरनेस देना है, मिलना है, जाना है। जबकि खिदमत गुज़ार जो लोग हैं इनमें ये सबों में कमी पाई जा रही है। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम खादम होंगे जो जहाँ बाइबल में बातें लिखी हुई हैं इन पर अमल करते हों, नहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर पाई जा रही है। सो खादमों के लिए ये बड़ा ख़ास मैसेज है। मेरे भाइयों, मैं खुदा का खादम होता हुआ आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आप में इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो आप उसको दूर कर लें और मुखलस खिदमत करें। खुदा आपको, आपकी कमियों को, आपकी ज़रूरतों को जानता है और वो अपने आसमान को खोल देगा आपके लिए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिक्र ना करें, दुआ करें, खुदा आपको गाड़ी भी देगा। अगर आपके पास चर्च नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो आप खुदा के सामने रख दें इसको, खुदा पर ईमान रखें। आप लोगों को कहते हैं कि खुदा पर ईमान रखें, आप खुद भी खुदा पर ईमान रखें ताकि खुदा आपकी उस ज़रूरत को पूरा करे। और खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। खुदा बहुत बड़ा है जिसकी हम खिदमत करते हैं। पहले हमें
खुद ईमान में पक्का मजबूत होने की ज़रूरत है, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं या कह सकते हैं। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। मैं जब खिदमत में आया था तो मेरे आगे भी बहुत सारी मुश्किलें आई थी, आप लोगों के सामने भी मुश्किलें आई और आती रहती हैं, क्योंकि हमारा मज़हब जो है या जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, मसीह यसू, उन्होंने खुद बड़ी मुसीबतों से अपनी ज़िंदगी में से वो निकले हैं। और पहले कोई काम अगर करने के लिए उन्होंने हमें कहा है तो पहले उसका दर्स दिया है, पहले वो खुद करके दिखाया है। खुदा के खादमों, हमें भी पहले करके दिखाना है। अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो ख़त्म करें, ताकि हम जो है वो खुदा के कलाम को, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाले हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आए हम दुआ मांगेंगे इस खूबसूरत नौजवान हमारे भाई गुलशन के लिए, और हमारे साथ जो कैमरामैन भाई फैसल है। मैं बड़ा खुश हूँ दोनों को देखकर, दोनों नौजवान हैं। हम तो अब उम्र सीधा है और हमने तो यही काम करना है, लेकिन मुझे खुशी है कि ये इस काम को कर रहे हैं। आप सबों को इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, भाई फैसल, भाई गुलशन को और उनकी टीम को जो है वो सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जब ये आपके पास जाए आप टाइम निकालें और इनके साथ बातचीत करें, बच्चों को लाएं, खुद बात करें, ताकि ये जो इनके जो विजन है ये पूरा हो। और मैं दुआ करना चाहता हूँ इन दोनों के लिए, इनकी टीम के लिए और इनकी मिनिस्ट्री के लिए कि खुदा इनको बरकत दे। सो आइए हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद लश्करों के खुदा, ज़मीन और आसमान के मालिक, मैं दिल की यथा गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने हमें बख्शी। खुदावंद, ये तेरा ख़ास फजल है कि तूने हमें ज़िंदा रखा, क्योंकि आज का दिन कई लोग नहीं देख सके। ये तेरी ख़ास मेहरबानी है। मैं खुदावंद, खुदा FOJ जो मिनिस्ट्री है, TV है, इसके लिए खुदावंद शुक्रगुजार हूँ। तेरे बंदा भाई गुलशन के लिए, भाई फैसल के लिए, जो कैमरामैन है, खुदावंद वो ज़रूर मेरे पास आ सके और मैं इनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर दे सका, इनकी हौसला अफजाई की है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद तो इनको बढ़ा रहा है। मैं ईमान की आंखों से देखता हूँ कि खुदावंद इनको दूसरे इलाकों में तो लेकर जा रहा है और इनके वसीला से बड़ी रूहें बचने वाली हैं। खुदावंद पाक खुदा, जिस जिस जगह ये जाते हैं वहाँ कामयाबी और सरफराजी हासिल करें। कभी इनकी ज़िंदगी में लालच, तकब्बर, गुस्सा, हसद न आए। और खुदावंद ये बड़ी हलीमी और फरोख्ती के साथ तेरे काम को करते रहें और तुझसे बरकत हासिल करें। मैं फिर से खुदावंद इन दोनों के लिए, इन टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर, बहुत शुक्रिया। You are watching FOJ TV. Be a family of Jesus. Keep watching FOJ TV.